बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 5वां अध्याय देव ऋषि नारद द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान और अपने पूर्व चरित्र सुनाना। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है। उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? व्यास जी ने कहा, हे देव ऋषि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में ब्राह्मण करने वाले हैं। आपने तो पुरुष पुरुष की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंत कारण की बात जान लेते हैं। आप ही बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है? श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। वह आपके विषाद का कारण है, जिससे ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते। नारद जी ने कहा ऋषि को, व्यास जी को, कि आपने अभी तक भगवान का कोई अच्छी सी गान नहीं किया है जिससे आपको संतुष्ट मिले। तो आप कोई ऐसा ग्रंथ बनाएं जो कि बस भगवान हो। आप ही बताएं कि मेरे दुख का आपके विषाद का कारण है, जिसे ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते। वह ज्ञान, वह शस्त्र अधूरा है जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना को फेंकी गई झूठन के समान है। व्यास जी दूषित शब्दों पर असुंदर भाव से रची गई रचना में आदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उससे रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्य पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं, जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है। वह निर्मल ज्ञानी भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है आदि भगवान की भक्ति से शून्य है, तो वह व्यर्थ है। अगर कोई भी भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हम पढ़ते हैं, चाहे देवी का हो, तो उसमें भगवानों का जरूर आता है, ब्रह्मा विष्णु का जरूर आता है। और अगर ब्रह्मा विष्णु का ना हो, भगवान श्री कृष्ण का ना हो, उसमें कोई नाम या कोई जिक्र या कोई उनकी भक्ति का मतलब किसी ने भक्त का, तो भगवान उसको नहीं मानते। कि जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें भागवत में भगवान का हर एक जगह भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। इन्होंने 22 अवतार लिए हैं, उनका भी आगे पढ़ी थी परसों। तो भगवान वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह आदि भगवान की
कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले ढूंढ वर्ती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि आपने सब कुछ लिखा है, अभी तक आपने श्री कृष्ण जन्म का नहीं लिखा, श्री कृष्ण उत्सव का नहीं लिखा है। तो इसी वास्ते आपका भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। ऋषि से नारद ऋषि ने कहा चाहिए लीलाओं का, भगवान जैसे लीला किए थे उनका लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्धि नहीं होती। अगर कोई अब वैराग होता है या सन्यासी होता है तो भगवान भी कहते हैं कि उससे भक्ति सिद्धि नहीं होती है। भक्ति सिद्धि उससे होती है बच्चों, जैसे आप अपने घर में पूजा स्थान में साफ जल से भगवान को नहलाओ, पूजन कराओ, भोग लगाओ, भगवान का प्रार्थना करो, क्योंकि कलयुग है, भगवान इसी में खुश हो जाते हैं। भगवान की भक्ति थोड़ी, अगर 5 मिनट भी अगर आप दिल से रखते हो, करते हो, 5 मिनट भी श्रद्धा से करते हो भक्ति, तो भगवान खुश हो जाते हैं और उन पे कृपा बरसाते हैं। भगवान की भक्ति सिद्धि नहीं होती। अगर कोई जाके अपनी गृहस्थी को त्याग के वन में जाके तपस्या करता है और वो ये सोचता है कि मैं भगवान मुझे मिल जाएंगे, मैं तपस्वी हो गया हूँ। सही है, तपस्वी हो गए आप, लेकिन आपने अपने जो पीछे गृहस्थी का त्याग किया है, जो आपके बच्चे हैं, आपके जो बीवी बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, जो बहनें हैं, उनका आत्मा आपने दुखा के जब आपने सन्यासी बैरागी बने आप, तो आप पहले अपने घर में ये देखो, क्योंकि आजकल हर एक के घर में एक लड़का होता है या एक दो लड़का होता है। पहले के युग में बहुत बच्चे होया करते, कईयन कईयन हजारों बच्चे हो जाया करते, 100 लड़के होया करते। तो अगर 100 लड़कों में से अगर 2 लड़के या एक लड़का सन्यासी बैरागी बन गया तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। और अब जो बच्चा एक लड़का हो और सन्यासी बन जाए, बैरागी बन जाए, तो माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर होता है। और वो उनकी जो आत्मा है, वो आत्मा जो रोती है और जो तड़पती है, तो भगवान नहीं मानते उसको, वो नरकगामी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो उसने भक्ति करी, वैराग ले लिया, भक्ति नहीं करी। सबसे बड़ा त्याग होता है सन्यासी जीवन का, और सबसे बड़ा त्याग और बलिदान होता है अपने गृहस्थी का। जिसके घर गृहस्थी है वो अपनी गृहस्थी भी रख के भगवान को मना सकता है, भगवान को उतार सकता है धरती पे। क्योंकि ऐसे ऐसे ऋषि और महात्मा संत थे जो कि भगवान को अपने पास बुला के बिठाए हैं। उनकी भी गृहस्थी थी, तो गृहस्थी भी संभालो और आप अपने बच्चों को भी संभालो। भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं आप। आपके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वह भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सकें, उनके श्री चरणों में अपने स्वयं को विसर्जित कर सकें। श्री नारद ने कहा कि आप भगवान की ऐसी महिमा लिखो और ऐसे गुण गाओ जो कि जो पढ़े या सुने उसमें लीन हो जाए, उसमें मस्त हो जाए। स्वयं को है, हे व्यास जी,
जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं वह भजन न करने वाले मनुष्य के समान देव वश कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए आप विष व रूप पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। नारद जी ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आप कीर्तन कीजिए और आप लिखिए और सब संसार को बताइए और आप इनके लीलाओं को कीर्तन को आप इनमें उतारिए। जब आपका मन तृप्त होगा और आप को संतोष मिलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत की जय।